हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय का शीर्षक है मनु के पुत्रों की वंशावलियां। हमने 15वें श्लोक तक चर्चा की। अभी हम 16वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद अध्याय 2 मनु के पुत्रों की वंशावलियां। यहाँ पे मनु के पुत्रों की वंशावलियां का मतलब है वैवस्वत मनु के पुत्रों की वंशावलियां। प्रेजेंट मनु के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले 15वें श्लोक में ये बताया गया कि वैवस्वत मनु की जो पुत्री थी, जो बाद में सुद्युम्न बनी थी, उनका वानप्रस्थ लेने के बाद वैवस्वत मनु ने भगवान से प्रार्थना की और 10 पुत्रों को प्राप्त किया। वृषध्रा के बारे में हमने पढ़ा इन 15 श्लोकों में। वृषध्रा गायों की रक्षा करते थे और एक बार गलती से और उन्हें गाय का वध कर दिया, जिसके कारण वशिष्ठ जी के द्वारा उनको शाप मिला। लेकिन वृषध्रा ने इतने अच्छे से भक्ति की, ब्रह्मचर्य का जीवन पालन किया और शुद्ध भक्ति की और भगवान को प्राप्त किया। फिर कवि के बारे में हमने पढ़ा। कि कवि ने अपने राज्य को त्याग कर जीवन की सिद्धि प्राप्त की।
पृषध्रा कौन है, कवि कौन है? ये सारे के सारे वैवस्वत मनु के पुत्र हैं, जो 10 पुत्र हुए थे बाद में, अभी उनके बारे में बात चल रही। तो इस तरह से इन 15 श्लोकों में हमने मुख्यतः पृष्ठधर और कवि के बारे में सुना। अब 16वें श्लोक से लेकर और 22वें श्लोक तक 4 पुत्रों के बारे में बताया गया। देखिए, 2 पुत्रों के बारे में तो केवल पहले 15 श्लोक में बताया। 10 पुत्र उत्पन्न हुए, 10 के नाम बताए गए, पहले 2 श्लोकों में बताया गया ये 10 पुत्रों के बारे में। और उसके बाद फिर इन 2 पुत्रों के बारे में पहले बताया गया, पृषध्रा और कवि के बारे में। अब 16 से 22 तक करुषा, धृष्ट, नृग और नरिष्यंत, इनके बारे में चर्चा की गई। तो 16वां श्लोक इस प्रकार से है। करुषात् मानवात् आसन, कारुषा क्षत्र जायतः, क्षत्र जातयः, उत्तरापथ गोप्तारः, ब्रह्मण्या धर्मवत्सला। मनु के अन्य पुत्र करुष से कारुष वंश चला, जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा हुए। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक थे और सभी अत्यंत धार्मिक थे। दृष्टात् धार्ष्टतम अभूत, क्षत्रम ब्रह्म भूयम गतम क्षितो, ऋगस्य वंश सुमतिर्भूत ज्योतिस्ततो वसुः। मनु के पुत्र धृष्ट से धार्ष्ट नामक क्षत्रिय जाति निकली। तो पहले करुष से कारुष वंश चला, धृष्ट से धार्ष्ट वंश निकला। ये दोनों क्षत्रिय जातियां थी, जिसके सदस्यों ने इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात मनु के पुत्र नृग से सुमति और सुमति से भूत ज्योति और भूत ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। तो तीसरा पुत्र, ये अभी यहाँ पे एक और पुत्र नृग के बारे में बता रहे हैं। तो अभी कितने पुत्र के बारे में बताया? एक सबसे पहले पृषध्र, फिर कवि के बारे में पहले बता चुके। अब 16वें श्लोक से शुरू किए, करुष के बारे में बताया, फिर धृष्ट के बारे में बताया और नृग के बारे में बताया। तात्पर्य यहां पर कहा गया है, क्षत्रम ब्रह्म भूयम गतम क्षितो। यद्यपि धार्ष्टगण क्षत्रिय जाति के थे, किंतु वे ब्राह्मण बनने में समर्थ हो गए। इससे नारद मुनि के निम्नलिखित कथन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक की स्पष्ट पुष्टि होती है। यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् यदन्यत्रापि दृश्येत ततेनैव विनिर्दिशेत। यदि एक समूह के लोगों के गुण दूसरे समूह के लोगों में पाए जाएं,
तो उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर मान्यता दी जाती है, न कि उस जाति के आधार पर जिसमें वे उत्पन्न हुए हो। जन्म जन्म तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं होता। सारे वैदिक वाङ्मय में मनुष्य के गुणों पर बल दिया जाता है। 18वां श्लोक। वसो प्रतीकस्त पुत्र ओघवानोघवत पिता कन्या चौगवती नाम सुदर्शन उवाहताम। वसु का पुत्र प्रतीक था और प्रतीक का पुत्र ओघवान हुआ। ओघवान का पुत्र भी ओघवान ही कहलाया और उसकी पुत्री का नाम ओघवती था, जिसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। तो अभी ये नृग की वंशावली के बारे में बात चल रही है। नृग से पहले सुमति, और सुमति से भूत ज्योति, भूत ज्योति से वसु, वसु से प्रतीक, प्रतीक से ओघवान, ओघवान का पुत्र भी दोबारा से ओघवान, उसकी पुत्री ओघवती, उसका विवाह सुदर्शन से हुआ। अब एक और पुत्र नरिशंत के बारे में बता रहे। चित्रसेनो नरिशंताद दृक्षस्तस्य सुतो भवत् तस्य मीढवांस्ततः पूर्ण इंद्र से नस्तु तत्सुतः। नरिशंत का पुत्र चित्रसेन हुआ और उसका पुत्र ऋक्ष हुआ। ऋक्ष से मीढवान, मीढवान से पूर्ण, और पूर्ण से इंद्रसेन हुआ। वीतिहोत्र तु इंद्रसेनात् तस्य सत्यश्रवा अभूत उरुश्रवः सुतस्तस्य देवतस्ततो भवत्। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से सत्यश्रवा, उससे उरुश्रवा, और उरुश्रवा से देवदत्त नामक पुत्र हुआ। तो ये नरिशंत का ही आगे वंशावली का नाम चल रहा है। तत्तो अग्निवेशो भगवाग्नि स्वयंभूत सुतः तानीना इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महान ऋषि। देवदत्त का पुत्र अग्निवेश्य हुआ, जो साक्षात अग्नि देव था। यह पुत्र प्रख्यात संत था और कानीन तथा जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुआ। अग्निवेश्य, कानीन और जातुकर्ण्य के नाम से भी जाना जाता है। ततो ब्रह्मकुलम जातम अग्निवेश्यायनम रिपु नरिशंतात वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शृणु। हे राजा, अग्निवेश्य से अग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। चूंकि मैं नरिशंत के वंशजों का वर्णन कर चुका हूं, अतएव अब दिष्ट के वंशजों का वर्णन करूंगा, कृपया मुझसे सुने। अब 23वें श्लोक से और 36वें श्लोक तक केवल दिष्ट के वंशजों का वर्णन होगा। न भागो दिष्ट पुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः बलन्दना सुतस्तस्य वत्स प्रीतिर बलन्दनात् वत्स प्रीते सुतं प्रांशुस् तत्सुतं प्रमतिं विदुः खनित्रः प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोऽथ विविंशति। दिष्ट का पुत्र नाभाग हुआ। वह नाभाग जो आगे वर्णित होने वाले नाभाग से भिन्न था, प्रीति से वैश्य बन गया। नाभाग का पुत्र भलंदन हुआ। भलंदन का पुत्र वत्स प्रीति हुआ और उसका पुत्र प्रांशु था। प्रांशु का पुत्र प्रमति था। प्रमति का पुत्र खनित्र था। खनित्र का पुत्र चाक्षुष था, जिसका पुत्र विवेंशति हुआ।
तो ये दिष्ट से आगे सारे के सारे उनके वंश की बात हो रही है। तात्पर्य, मनु का एक पुत्र ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य बना। इससे नारद मुनि के इस कथन की पुष्टि होती है, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम। 7वें स्कंद के 11वें अध्याय का 35वां श्लोक। हमें यह हमेशा स्मरण में रखना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जन्मजात नहीं होते। ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय ब्राह्मण, इसी प्रकार ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय में बदल सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अतएव कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बनता, अपितु गुण से बनता है। चूंकि ब्राह्मणों की नितांत आवश्यकता है, अतएव हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कुछ ब्राह्मणों को मानव समाज का मार्ग निर्देशन करने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस समय ब्राह्मणों की कमी है, इसलिए मानव समाज का मस्तिष्क नष्ट हो चुका है। क्योंकि व्यवहारिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, अतएव इस समय समाज को सही पथ का मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं है, जिससे जीवन सिद्धि प्राप्त की जा सके। विविंशते सुतोरंभ खनि नेत्रोस्य धार्मिकः क्रंधमोन्महाराज तस्यासीदात्मजो नृप। विविंशति के पुत्र का नाम रंभ था, जिसका पुत्र महान एवं धार्मिक राजा खनि नेत्र हुआ। हे राजा, खनि नेत्र का पुत्र राजा करंधम हुआ। तस्य वीक्ष सुतो यस्य मरुतश्चक्रवर्ते अभूत सवर्तो जाजियदम वे महायोग्यंगिरे सुतः। करंधम से अवीक्षित नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र मरुत था, जो सम्राट था। महान योगी अंगिरा पुत्र संवर्त ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए मरुत को लगाया। मरुतस्य यथा यज्ञो न तथान्योस्ति कंचन सर्वं हिरण्यं त्वासिद्यत किंचित चास्य शोभनम। राजा मरुत के यज्ञ का साज सामान अत्यंत सुंदर था, क्योंकि सारी वस्तुएं सोने की बनी थी। निसंदेह उसके यज्ञ की तुलना किसी भी दूसरे यज्ञ से नहीं की जा सकती। अमाद्यदिन्द्र सोमेनः दक्षिणाभिर्द्विजातयः मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवा सभासदा। उस यज्ञ में सोमरस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र मदान्ध हो गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली, जिससे वे संतुष्ट थे। उस यज्ञ में मरुतों के विविध देवताओं ने खाना परोसा और विश्वदेव सभा के सदस्य थे। तात्पर्य, मरुत द्वारा प्रसन्न किए गए यज्ञ में सभी लोग, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, प्रसन्न थे। ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते थे और क्षत्रिय मद्यपान करने में। अतएव सभी लोग अपने अपने प्राप्तव्यों से संतुष्ट थे। मरुतस्य दमः पुत्र तस्यासीद्राज्यवर्धनः सुधृतिस्तस्तु सुतो यज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः। मरुत का पुत्र दम हुआ, दम का पुत्र राज्यवर्धन हुआ, और उसका पुत्र सुधृति, और सुधृति का पुत्र नर था। तत्सुतः केवलस्तास्मात् धुन्धुमान्वेगवांस्ततः बुधस्तस्याभवद्यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः। नर का पुत्र केवल हुआ और उसका पुत्र धुंधुमान था, जिसका पुत्र वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुद्ध था और बुद्ध का पुत्र तृणबिंदु था, जो इस पृथ्वी का राजा बना। तम भेजे लंबुषा देवी भजनीय गुणालयम
वराप्सरा यतः पुत्रा कन्या चेलविला भवत। अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत गुणी कन्या अलम्बुषा ने अपने ही समान सुयोग्य तृणबिंदु को पति रूप में स्वीकार किया। उसने कुछ पुत्र तथा इलविला नाम की एक कन्या को जन्म दिया। यस्याम उत्पादयाम आस विश्रवा धनदम सुतम प्रादाय विद्याम परमाम ऋषि योग ईश्वर पितु। महान संत योगेश्वर विश्रवा ने अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करके इलविला के गर्भ से परम विख्यात पुत्र धन प्रदाता कुबेर को उत्पन्न किया। विशाल शून्य बंधुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुता विशालो वंश कृद्राजा वैशालीम निर्ममे पुरीम। तृणबिंदु के 3 पुत्र थे, विशाल, शून्य बंधु तथा धूम्रकेतु। इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया और वैशाली नामक एक महल बनवाया। हेमचंद्र सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः तत्पुत्रात् संयमादासीत् कृताश्व सहदेवजः। विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र धूमाक्ष हुआ, जिसका पुत्र संयम था, और उसके पुत्रों के नाम देवज तथा कृशाश्व थे। कृशाश्वात सोमदत्तः अभूत यह अश्वमेधे इडस्पितम इष्ट्वा पुरुषम आप अच्छाम गतिम योगेश्वर आश्रिताम। सोमदत्तिस्तु सुमति तत्पुत्र जन्मेजयः एते वैशाल भूपाला त्रिबिंदो यशधरा। कुशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किए और इस प्रकार भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति था, जिसका पुत्र जन्मेजय था हुआ। विशाल वंश में प्रकट होकर इन सारे राजाओं ने राजा तृणबिंदु के विख्यात पद को बनाए रखा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत मनु के पुत्रों की वंशावलियां नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पे तो सारे के सारे वंशावलियों के नाम ही आते रहे, यहाँ पे ये पूरा हुआ। सब लोग पहले श्लोक पे पहुंच जाइए, इसका रिवीजन शुरू करते हैं। सब लोगों ने पहला शुरुआत में पहुंच गए आप लोग? तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सुद्युम्न ने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। अब एक ही तो पुत्र हुआ था सुद्युम्न, पुत्री हुई थी ईला, जो सुद्युम्न राजा बना, और सुद्युम्न ने भी वानप्रस्थ ले लिया। तो वैवस्वत मनु को और पुत्र होने की आवश्यकता अनुभव हुई, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना शुरू की और उनके 10 पुत्र हुए।
इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, कृशद्र, नभग और कवि। तो इनमें से 6 लोगों के वंशावलियों के बारे में बताया गया। आउट ऑफ दीज 10, ये जो 10 पुत्र के नाम लिए गए अभी, इनमें से 6 लोगों की वंशावलियां इस अध्याय में बताई है। उनके वंशावली या उनके कार्यकलाप, ये 6 कौन है? पिशद्र, कवि, दिष्ट, धृष्ट, करुष और नरिष्यंत। तो ये इस अध्याय में है। अब इस अध्याय के पहले 15 श्लोकों में पिशद्र और कवि के कार्यकलाप बताए गए। तो पहले 2 श्लोकों में ये बताया गया कि जब सुद्युम्न ने वानप्रस्थ ले लिया तो वैवस्वत मनु ने इच्छा की कि उनके और पुत्र हो, और इस इच्छा से उन्होंने कठिन तपस्या की 100 वर्षों तक यमुना के तट पर। तो उन्होंने जो 10 पुत्र प्राप्त किए भगवान की कृपा से, उनमें इक्ष्वाकु जो है वो सबसे बड़े थे। इन 10 में से 2 के कोई संतान नहीं थी, तो सबसे पहले उनके बारे में उन्होंने बताना उचित समझा। एक तो पृषद्र और एक कवि। इन दोनों ने आगे कोई वंश को नहीं बढ़ाया 10 में से। तो यहाँ पे पहले उनके बारे में बताया जा रहा है कि कारण बताया जा रहा है कि पृषद्र और कवि ने आगे क्यों वंश को नहीं बढ़ाया, उनके क्यों संतानें नहीं हुई। तो तीसरे श्लोक में बताया गया कि पृषद्र ने तो वीरासन व्रत धारण किया था, गायों को की रक्षा करने का वचन। गुरु के आदेश का पालन करते हुए वो सारी रात गायों की रक्षा करने के लिए हाथ में तलवार लेके जगे रहते थे। खूंखार जानवरों से गायों की रक्षा करने के लिए। अब चौथे श्लोक से 7वें श्लोक तक ये बताया गया कि एक बार गलती से पिशद्र ने गाय को मार दिया। कैसे? एक बार रात्रि के समय जब वर्षा हो रही थी तो गौशाला के अंदर घुस गया एक बाघ, और तो जो भी गाय वहां पे लेटी हुई थी सारे डर के मारे खड़ी हो गई, और सब गाय तितर बितर हो गई। ये बाघ बहुत बलवान था, उसने एक गाय को झपट लिया, और जिस गाय को पकड़ा वो जोर जोर से भयभीत होकर चित्कारने लगी, रंभाने लगी। चुक्रोशः, चुक्रोश मतलब रंभाने लगी। सा चुक्रोशो भय आतुरा, भयभीत होकर। तस्यातु क्रंदितम श्रुत्वा, उसकी ये करुण आवाज सुनकर, चीत्कार सुनकर, पृषद अनुससारह, पृषद ने
पीछा किया खड्गम आदाय, खड्गम आदाय मतलब तलवार लेकर। तरसा तेजी से पीछा किया। फिर ये बता रहे हैं कि उस समय क्या था, प्रलीन उडुगणे, सारे के सारे तारे ढके हुए थे बादलों से, मतलब कि आकाश में बादल थे, और रात्रि का समय था, निशी मतलब रात्रि में। अजानन अचिनोत बभ्रो शिरः शार्दूल्य व शंकया। अजानन मतलब अनजाने में, अच्छिनोत मतलब काट लिया, बभ्रो मतलब बभ्रो शिरः मतलब गायों का सिर, गाय का सिर। क्या समझकर, शार्दूल्य शंकया, शंकया मतलब समझकर, क्या समझकर, शार्दूल्य बाघ, बाघ का सिर समझ के। मतलब अंधेरा था, और वो जहां से आवाज आ रही थी उस ओर भागे, और वहां पे देखा कि कुछ आकृति है, बाघ है, ये सोच के उसको काट दिया। अब ये तलवार की नोक से बाघ का कान कट गया, वो तो भयभीत होकर उस स्थान से भाग गया, लेकिन गाय मर गई, गाय गाय का गला कट गया। सिर गाय का कटा, उस सिर काटने, बाघ समझ के सिर काटा, लेकिन थोड़ा सा चोट उसको, बाघ को भी लग गई, तो गाय तो कट गई। तो ये बड़ा अनर्थ हो गया। फिर 8 से 10 तक बताया गया कि वशिष्ठ जी को जब ये बात पता चला, तो उन्होंने पृष्ठदेव को शाप दे दिया। सुबह के समय में पृष्ठधर ने देखा कि गलती से उसने गाय को काट दिया है, तो बड़ा दुखी हुआ। हालांकि ये जो पाप हुआ था, ये जानबूझकर नहीं हुआ था। अकामतः, अकामतः मतलब होता है ना चाहते हुए। ये कैसा था, अनइंटेंशनल सिन था, लेकिन फिर भी तम यानी कि पृषद्र को शशाप कुल आचार्य, शाप दे दिया किसने, कुलगुरु वशिष्ठ ने। क्या शाप दिया, कि तुमने शूद्र जैसा आचरण किया है। तुम क्या हो, क्षत्रिय, क्षत्र बंधु हो, तुम नाम के क्षत्रिय हो, लेकिन आचरण क्या किया तुमने, शूद्र के जैसा किया। अतएव क्या हो, कर्मणा भविता, अब अपने कर्म फल से तुम शूद्र बन जाओ, हो जाओ अगले जन्म में। हाँ? अमुना मतलब गौ वध करने के कारण। अब यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो जब जब ये उन्होंने सुना, तो उन्होंने अपने गुरु के शाप को स्वीकार किया, हाथ जोड़कर शाप को अंगीकार किया। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उसने समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदित ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। यहाँ पे तात्पर्य में ये बताया जा रहा है कि ये वशिष्ठ जी की मिस्टेक थी, उनकी गलती थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये, वो बोलते हैं कि वो, उनकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही थी, और वो कह रहे हैं कि शाप नहीं देना चाहिए था। जो कुल गुरु या कुल पुरोहित होता है, कुल पुरोहित का धर्म है शिष्य से प्रायश्चित करवाना, ना कि उसको प्रायश्चित करवा के राहत देना, ना कि उसको शाप देना। किंतु वशिष्ठ जी ने इसके विपरीत किया था।
अब 11, 12, 13 इसमें ये बताया गया कि वो पृष्ठधा उसके बाद एकदम भक्ति में वन पॉइंटेड डिवोशन के साथ एकांत भक्ति, एकांत भक्ति मतलब वन पॉइंटेड हाँ, वन पॉइंटेडनेस डिवोशन वो करते हैं भगवान वासुदेव की। कृष्णध्रा सबके लिए सुहृत मतलब मित्रवत थे, समहा मतलब सबके लिए इक्वल थे, सर्वभूत सुहृता समहा, मित्र और समदर्शी, इस प्रकार से उनका व्यवहार था। विमुक्त संगः, विमुक्त संगः मतलब डिटैच्ड, भौतिक कलमश से रहित, शांत आत्मा, शांत थे, संयता आत्म संयमित थे, सेल्फ कंट्रोल्ड, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ एनीवन्स चैरिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीवन्स चैरिटी, किसी से दान ग्रहण किए बिना, मतलब कि किसी के ऊपर आश्रित नहीं थे दान के लिए। और जो भी कुछ अपने आप से चीजें उनके पास आती थी उस पे जीवन जीत रहे थे, जी रहे थे। यत्रिच्छया मतलब कि भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से जो भी कुछ उपपन्नेन, जो भी भगवान की कृपा से शारीरिक आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध होता था। हाँ, इस प्रकार का जीवन जी रहे थे। और इस प्रकार का जीवन जीते हुए ज्ञान तृप्ता मतलब सेटिस्फाइड विद नॉलेज, और वो अपने आत्मज्ञान से संतुष्ट थे। वो इस प्रकार से पूरे पृथ्वी पर घूमने लगे। जड़ अंध बधिर आकृति, मूक अंधा बधिर के समान। फिर 14वें श्लोक में बताया गया कि पृषद्र ने एक बार देखा कि एक जंगल में पहुंचे, वहां पे अग्नि आग लगी हुई थी, दावानल, एक फॉरेस्ट फायर थी। दाव अग्नि मतलब जंगल की आग को देखा। हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से भगवान में अपने मन को लगाते हुए उन्होंने उस जंगल की आग की अग्नि में अपने को इस प्रकार से समाप्त।
अपने शरीर को त्याग दिया। तो देखिए, भक्ति से कर्मों के रिएक्शन भी समाप्त हो जाते हैं। भक्ति करने से हम्म, हालांकि वृषध्र को कर्मों का कुछ तो रिएक्शन मिलता, गाय के गौवध का, और गुरु का शाप भी था, लेकिन वो शाप भी फलीभूत नहीं हुआ। भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति कैन डिस्ट्रॉय कर्मा, वो कर्मों का को समाप्त कर सकती है। फिर 15वें श्लोक में बताया गया कि कवि, जो कि सबसे छोटे हैं, मनु के पुत्र, वो शुरू से ही अरुचि रखते थे भौतिक भोगों में। तो उन्होंने युवावस्था में पहुंचने से पहले ही राजपाट त्याग दिया। वह आत्म तेजस्वी भगवान का अपने हृदय में सदैव चिंतन करते हुए अपने मित्रों से जंगल में चला गया। इस प्रकार उसने सिद्धि प्राप्त की। तो 16वें श्लोक से 22वें श्लोक तक बाकी 4 के बारे में बताया जाएगा। ये टोटल इसमें अ, इनके बारे में ही विशेषता वर्णन है। तो हम कुरुष, धृष्ट, नृग और नरिशंत के वंशावलियों के बारे में पढ़ेंगे अगले प्रवचन में। इसको हम अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।